CUET एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको 2022 से लगातार NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन बच्चों इसमें साल दर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिल रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के पैटर्न की, एग्जामिनेशन के सिलेबस की, या फिर मैक्सिमम सब्जेक्ट ऑप्ट करने की, या फिर 2024 में एग्जामिनेशन को हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करने के, तो ये सारे के सारे बदलाव साल दर साल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि 2025 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको 700 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल होगा? तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले आपको समझना होगा पिछले 3 सालों में सब्जेक्ट वाइज जो सक्सेस रेट है वो क्या रह रखा है। जिस भी स्ट्रीम से आप हैं आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ ही में बच्चे आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बेहतर स्कोर कर पाए, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जामिनेशन का हम क्या देखेंगे, लेवल। भाई जब पहली बार CUET को मास लेवल पर कंडक्ट करवाया गया था तो लेवल बहुत अच्छा खासा, बहुत इजी लेवल था मैं बोलूंगा, लेकिन 2023 में लेवल बच्चा अच्छा था। लेकिन 2024 में 2023 से भी अच्छा खासा लेवल इंक्रीज हो रखा है। मतलब इस बार अगर मैं बात करूं ना तो कम से कम इस एग्जामिनेशन का 20 से 25% लेवल इंक्रीज देखने को मिल रखा है हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि इसका आखिर सक्सेस रेट रह क्या रखा है ना, हमें पता भी तो होना चाहिए। तो बच्चा आप देख सकते हैं जिस भी स्ट्रीम से आप हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहां पर बात करने वाला हूं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपके पास ऑप्शन है, आप 33 में से कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चा है वो चूज करता है इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 2024 में 10 लाख बच्चों ने ऑप्ट किया था इंग्लिश को। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पे कैंडिडेट का कितने कैंडिडेट थे जिनका फुल स्कोर था, ओनली 1683। अब यहां पे जो ग्राफ है वो कितना गिर गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 70% जो ग्राफ है वो गिर गया। ग्राफ गिरने का रीजन क्या है बच्चे, जो एग्जामिनेशन का लेवल है ना वो, क्योंकि जब एग्जाम अच्छा आता है तो जो जिनकी तैयारी नहीं रहती है, खैर वो तो फिर वैसे भी वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी वैसे भी नहीं मिलनी है। लेकिन जिन बच्चों ने की अच्छी तैयारी थी उनका भी इस बार ग्राफ गिर रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं करी थी। अगर हम बात करें बच्चे नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जिसमें सक्सेस रेट कम रह रखा है वो है जनरल टेस्ट। आखिर जनरल टेस्ट ऐसा क्यों इसमें बच्चा सबसे कम स्कोर कर रहा है? क्योंकि बच्चे देखिएगा जो जनरल टेस्ट है वो बेसिकली आपके लिए नया सब्जेक्ट है। अब जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं वो तो आपने पढ़े ही होते हैं अपने क्लास 12 के अंदर, लेकिन जनरल टेस्ट नया क्यों है बच्चे? आपने जैसे इसके अंदर क्या क्या है, रीजनिंग, आपने रीजनिंग पहले नहीं पढ़ी होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जिसके अंदर आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने 9-10 तक जो मैथ्स पढ़ी होगी वो यहां पर पूछा जाता है, लेकिन उनको करने का तरीका जो क्वेश्चंस को होता है वो अलग तरीके से होता है। आपको जीके पूछी जाती है, आपको करंट अफेयर पूछी जाती है, और बच्चे क्या करते हैं ना अभी भी लाइटली लेते हैं, इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं मैं देखता हूं। लेकिन बच्चे अगर आपने इस एग्जामिनेशन को लाइटली ले लिया तो बच्चा आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और जनरल टेस्ट ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप ये दो सब्जेक्ट भी अगर आप रखते हो, अगर आप अच्छे से देते हो, तो आप कम से कम 50 से 60% कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम बात करें जनरल टेस्ट में तो आप देख सकते हैं कि भाई इस बार हाईएस्ट जो स्कोर था 250 में से वो कितना जा रहा है, 244। एक बच्चे के मार्क्स, एक भी बच्चे का फुल स्कोर नहीं है, मतलब 250 आउट ऑफ 250 स्कोर जनरल टेस्ट के अंदर किसी ने भी नहीं कर रखा है। आ रही है बात समझ में? और जो सक्सेस रेशियो है वो आप देख सकते हैं, सॉरी सक्सेस रेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 97% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि बच्चे टाइम पर मेहनत नहीं करते हैं। आई होप आप में से अभी सारे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ड्रॉपर भी होंगे, लेकिन बच्चा अब समय आ गया है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपके पास अक्टूबर नवंबर का महीना है, दिसंबर जनवरी प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल में आप बिजी रहोगे, फेब से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी से अपना शेड्यूल बना के स्टार्ट कर दीजिए। आप 1-1 घंटा डेली निकाल सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। अब यहां पे अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट के अंदर 2022 के अंदर कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब कितनों ने ऑप्ट किया था?
5,27,277, मैं सिर्फ जनरल टेस्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2023 में 8,08,000 से ज्यादा बच्चों ने, 2024 में 8,34,000 बच्चों ने। अब आप देख सकते हो कि इतने में से भी ना, मतलब कितनी बड़ी बात है यार कि किसी के भी फुल स्कोर नहीं आया। 8 लाख में से किसी भी बच्चे ने 250 आउट ऑफ 250 स्कोर नहीं किया। और एक बात बच्चा मैं आपको ऑनेस्टी से बताऊं, जनरल टेस्ट में ना आप इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एनटीए ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि भाई आप 60 में से 50 क्वेश्चंस कीजिए। आप 10 क्वेश्चन कोई भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छी उसको यूनिवर्सिटी मिले। हमने अपना एकाग्र बैच लॉन्च किया है। इस बैच के क्या फीचर हैं बच्चे? एक तो फ्री बैच है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पेड होगा, तो पेड नहीं है। इसी चैनल पर है, सीयूटी कोर का जो हमारा चैनल है, इसी पर क्लासेस चलती हैं। आपको वन शॉट लेक्चर मिल रहे हैं हर एक टॉपिक के। उस टॉपिक के अंदर जितने कंसेप्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा, तो पहले परसेंटेज के बेसिक को मैंने आपको बताया है। उसके बाद उसमें जितने कंसेप्ट हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं, ताकि कोई भी अगर कंसेप्ट आता है तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिस ना हो। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आपको डीपीपी मिलती है जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको वीकली टेस्ट हम करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो ये सारे के सारे फीचर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को दी वो आप सभी के लिए बहुत सारी हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।